यहाँ पर हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। किसी ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड पैरामीटर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। हाइब्रिड पैरामीटर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में बताएं। देखिए हम लोग तो जो ट्रांजिस्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग स्टडी करने के लिए यहाँ पर हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर को लाते हैं। तो हाइब्रिड पैरामीटर्स एक्चुअल में इस ट्रांजिस्टर की पूरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हाइब्रिड पैरामीटर्स को हम किसी ट्रांजिस्टर के लिए किस तरह से हम लोग परिभाषित करते हैं। तो ये जो हमारे पास हाइब्रिड पैरामीटर्स है, इसका जो सिम्बॉल्स होता है हम लोग जनरली स्मॉल h से डिफाइन किया जाता है। इसको जो हम लोग या तो CB मोड के लिए या फिर CE मोड के लिए या फिर CC मोड यानी तीनों मोड के लिए हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ एजम्पशंस हम लोग यहाँ पर करते हैं कि एक ये जो हमें ट्रांजिस्टर्स दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास ये आपको ट्रांजिस्टर्स दिया है। तो ट्रांजिस्टर एक ये ट्रांजिस्टर है और उसके अंदर ये हमें सर्किट दिया गया है। इस सर्किट के अंदर हमने कुछ एजम्पशंस लिया है कि ये जो कुछ हमारे पास I1 और I2 हमारे पास दो करंट दिया गया है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। इसी तरह से मेरे पास ये जो इनपुट वोल्टेज है V1 है और इसी तरह से मेरे पास आउटपुट वोल्टेज V2 है। तो इस टाइप से मेरे पास एक एजम्पशंस लिया गया है और इस एजम्पशंस के अंदर हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि इनमें से कोई से भी वेरिएबल्स हमें ये दिए गए हैं, करंट का दिया है या फिर वोल्टेज का दिया गया है, वह किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर एजम्पशंस करते हैं कि V1 है वह V1 है I1 और V2 के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा मैंने एजम्पशंस किया है। उसी तरह से I2 जो है वह यानी I2 को मैंने एक फंक्शन के थ्रू डिफाइन किया है। ये जो मान है वह I1 और V2 के ऊपर डिपेंड करता है, यानी दोनों सेम एक जैसे ही है लगभग। तो इसको हमने इस तरह से परिभाषित किया कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हमारे पास है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनको मैंने यहाँ पर परिभाषित कर लिया है। तो इनकी सहायता से हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन किया है। अब यहाँ मैं इसको डिफ्रेंशिएट अगर करता हूँ तो dV1 इक्वल्स टू डेल V1 बाय डेल I1 और यहाँ में कांस्टेंट जो है वह वेरिएबल्स किसको मान लेता हूँ, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वह V2 को मान लेता हूँ, प्लस और डेल I1 हो जाएगा और प्लस आपके पास इसी तरह से डेल V1 बाय और इसको मैं डेल V2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके I1 को कांस्टेंट रख देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर डेल V2 आ जाता है। इसको अगर मैं यहाँ पर ये जो टर्म है इसको मैं डिफाइन करता हूँ H11 और dI1 और H12 और dV2 से लिख देता हूँ मैं। इसी प्रकार से धारा को भी क्या करूँ मैं, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो धारा को अगर मैं डिफ्रेंशिएशन में अगर फंक्शन को फॉर्मेट जो इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो डेल I2
डेल I2 और इसको I1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ और V2 कांस्टेंट रख देता हूँ। तो dI2 प्लस डेल I2 और डेल V2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन और I1 कांस्टेंट है और ये dV2 आ जाएगा। इसको अगर देखूँ मैं तो ये H21 और dI1 और प्लस H22 और dV2 लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये जो डिफ्रेंशिएशन है उसको मैंने H21, H22 और H11, H12 की टर्मिनोलॉजी में लिखा। तो इसको हम लोग H11, H12, H22, H21 को हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर के नाम से जानते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो V1 बाई I1, V1 बाई V2, I2 बाई I2 बाई I2 बाई I1, I2 बाई I1, I2 बाई I1 और I2 बाई V2, इसको हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर के नाम से जानते हैं। तो हाइब्रिड पैरामीटर्स को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हमारे पास हाइब्रिड पैरामीटर्स है इनको हम किस तरह से डिफाइन करें, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर हम लोग AC या अगर हमारे पास कोई DC अगर यहाँ पर सप्लाई अगर हमारे पास है, AC या DC सप्लाई है, तो यहाँ पर ये जो dI1 है इसकी जगह आप I1 लिख सकते हैं, यहाँ पर V2 लिख सकते हैं और यहाँ I1 लिखा जा सकता है और यहाँ पर V2 लिखा जा सकता है। किस करंट के लिए? AC या DC करंट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? dI1 की जगह I1, dV2 की जगह V2, dI1 की जगह I और dV2 की जगह V2 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर इसको हम डिफाइन करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको परिभाषित करें, क्योंकि हाइब्रिड पैरामीटर्स ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताता है कि वहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज़ हमें शो होती है। तो ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर के अंदर क्या फिनोमिना होगा उसके बारे में पूरी की पूरी ये डेफिनेशंस देंगे कौन? हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास यदि मैं ये V2 इक्वल्स टू अगर 0 कर देता हूँ, यानी हमारे पास ये जो इनपुट सर्किट हमारे पास आउटपुट सर्किट है उसको मैं कट कर देता हूँ, यानी आपको पूर्णतः उसको क्या कर दिया? कट कर दिया। V2 अगर 0 अगर रख देता हूँ तो मेरे पास V2 अगर 0 है तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ जो इक्वेशन आपकी आएगी यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? V1 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? मेरे पास I2 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये जो दो इक्वेशन हमारी आई है इनकी सहायता से मैं इनको सॉल्व करता हूँ। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 और V2। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम डिफरेंट हाइब्रिड पैरामीटर्स यानी H11, H12, H21, H22 हाइब्रिड पैरामीटर की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास V2 अगर 0 में रख देता हूँ तो मेरे पास यहाँ से H11 इक्वल्स टू V1 बाई, यहाँ से मेरे पास V1 बाई I1 आ जाएगा, V1 बाई I1 आ जाएगा और V1 I1 एक्चुअल में ये था V1 बाई डेल I1 और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट जो वैल्यू थी आपकी V2 थी। तो ये जो हमारे पास है अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो V1 बाई I1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट इम्पीडेंस, इसको बोलेंगे इनपुट इम्पीडेंस या
इम्पीडेंस, या हम इसको हिंदी में अगर देखें तो निवेशी प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। इसकी जो यूनिट होगी आपकी ओम, इसकी यूनिट होगी वह ओम में लिखा जाता है, क्योंकि V1/I1 एज ए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इनपुट इम्पीडेंस, और इसको हम लोग HI से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग HI से डिनोट करेंगे इनपुट होने के कारण से। अब दूसरी कंडीशन में मैंने I1 इक्वल्स टू अगर 0 रख दूं, I1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स क्या होगा, आपके पास इनपुट वाला जो सर्किट है, निवेशी वाला जो सर्किट है वो ओपन है। उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ से यदि I1 इक्वल्स टू 0 है तो H12 इक्वल्स टू V1/V2 आएगा। V1/V2 दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, वोल्टेज गेन है ये आपके पास वोल्टेज कैसा आएगा, आपके पास रिवर्स वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन अगर हम निकाले तो V2/V1 आना चाहिए, लेकिन मेरे पास ये कैसा है, उल्टा आया है, डेल V1/डेल V2, और कांस्टेंट किसको रख दिया मैंने, I1। तो ये रिवर्स वोल्टेज गेन आया मेरे पास। रिवर्स वोल्टेज गेन को हम लोग यहाँ पर HR से डिनोट करेंगे, यानी ये जो हाइब्रिड पैरामीटर H12 है रिवर्स वोल्टेज गेन के नाम से जाना जाता है। और इसमें अगर यूनिट की अगर बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वह कोई यूनिट नहीं होती है। इसके अंदर ओम यूनिट है, इसके अंदर कोई यूनिट नहीं होती। इसको HI से डिनोट करते हैं और इसको रिवर्स वोल्टेज गेन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हमारे पास थर्ड के अंदर हमारे पास सेकेंड जो इक्वेशन आपकी है, इस इक्वेशन के अंदर V2 अगर 0 कर दें, V2 अगर 0 कर दूं मैं यहाँ पर V2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मेरे पास V2 इक्वल्स टू 0 अगर रखा जाए तो H21 इक्वल्स टू I2/I1 हमारे पास यहाँ पर मान आएगा। I2/I1 दैट मीन्स हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि करंट गेन है। I2/I1 दैट मीन्स करंट गेन है, फॉरवर्ड करंट गेन है, फॉरवर्ड करंट गेन है। तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल I2/डेल I1, और कांस्टेंट हमारे पास V2 है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं HF, फॉरवर्ड करंट गेन। क्या बोलेंगे इसको आप, फॉरवर्ड करंट गेन। इसको हम लोग फॉरवर्ड करंट गेन यानी HF से डिनोट किया जाता है, किसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, फॉरवर्ड करंट गेन। थर्ड वाली कंडीशन हमने यहाँ फोर्थ वाली कंडीशन में देखें, यानी ये जो आपकी इक्वेशन सेकंड है, इस इक्वेशन के अंदर I1 इक्वल्स टू 0 रखें, I1 इक्वल्स टू 0 अगर मैं रख दूं तो मेरे पास यहाँ से H22 इक्वल्स टू I2/V2 हो जाएगा, I2/V2 आ जाता है। I2/V2 दैट मीन्स यहाँ पर डेल I2/डेल V2, और कांस्टेंट जो वैल्यू मेरे पास I1 है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी आपके पास आउटपुट एडमिटेंस, क्या ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट एडमिटेंस यानी निर्गत प्रवेश्यता, आउटपुट एडमिटेंस के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो यूनिट है वास्तव में V/I रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ओम पर इसकी ये यूनिट है, इसकी यूनिट ओम पर ओम -1। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला है इनपुट इम्पीडेंस है, ये जो आपके पास रिवर्स वोल्टेज गेन है, V1 H12 है, रिवर्स वोल्टेज गेन है, और V2 है वह आपका फॉरवर्ड करंट गेन के नाम से जाना जाएगा, और आउटपुट एडमिटेंस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मेरे पास चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स के
टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ जाती है। तो ये जो चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स की टर्मिनोलॉजी है, उसे हम ये जो हमें 3 मोड दिए गए थे CB, CE और CC मोड के अंदर किस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है, इसके बारे में देखें। यहाँ पर हमारे पास ये जो हाइब्रिड पैरामीटर है, एच पैरामीटर है, उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग CB मोड के अंदर, CB मोड के अंदर, इसी तरह से हमारे पास CE मोड के अंदर और फिर CC मोड के अंदर। मेरे पास एच, ये जो आपके पास एच आई से डिनोट करते हैं, हमारे पास चारों वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पर, एच आई भी निकालूंगा, एच दूसरा कौन सा आपके पास एच आर है, एच एफ है, एच एफ है, और आपके पास ये फोर्थ वाला आउटपुट एडमिटेंस के नाम से जानते हैं। इनकी सबकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास कॉमन बेस की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऐसा जोड़ा जाता है। यहाँ आपका एमीटर आता है, यहाँ बेस आता है और यहाँ पर कलेक्टर आता है। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा आपके पास VEB होगा, यहाँ वोल्टेज जो होगा यहाँ पर बेस है तो ये आपके पास VCB वोल्टेज होगा। कॉमन इमीटर के अंदर अगर हम बात करें तो ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है। कॉमन इमीटर में यहाँ जो धारा आपकी IB होगी, यहाँ धारा आपकी IE होगी, यहाँ जो धारा होगी आपकी IC होगी। उसी प्रकार से कॉमन कलेक्टर का अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर मेरे पास ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा और ये एमीटर होगा। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर समझने के लिए लिख लिया कि I1 I2 मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर I1 और V1 माना है, इधर क्या माना मैंने, यहाँ से ये जो इधर है I1 और V1 माना है, और इधर वाला जो मेरे पास I2 और V2 है, I2 और V2 है। अगर मैं यहाँ I1 अगर मानूंगा तो IE आएगा, अगर V1 है तो यहाँ मेरे पास VEB आएगा, अगर यहाँ I2 मानूंगा तो ये IC आएगा, अगर V2 अगर आ रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा VCB, क्या आएगा आपके पास VCB आएगा। अगर यहाँ मेरे पास I1 है तो IB आएगा, I2 है तो IC आएगा, V1 है तो आपके पास यहाँ जो वोल्टेज होगा VBE होगा, यहाँ जो वोल्टेज होगा VCE होगा, V2 की जगह VCE आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी I1 IB होगा, I2 IE हो जाएगा, करंट यहाँ पर V2 VEC हो जाएगा, करंट V1 VBC हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में जो कनेक्शन करे थे हमने, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर V1 V2 I1 I2 के मान लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये जो मान है वह हम लोग किस तरह से लिखेंगे इसके बारे में देखें। ये जो वैल्यू है H इनपुट ये इनपुट इम्पीडेंस है कॉमन बेस के अंदर। तो कॉमन बेस का सिंपल मेरे पास फार्मूला, ये जो मेरे पास HI आया है V1 बाई V2 है, क्या V1 बाई I1 है। तो V1 बाई I1, V1 यानी ये वाला पार्ट, तो VE यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास VE, डेल VE या D जो भी लिखना चाहें, डेल VE, क्योंकि मेरे पास V1 और फिर इधर क्या आता है आपके पास I आता है I2 है आपके पास, तो डेल IE, क्योंकि मेरे पास ये जो फार्मूला निकला था V1 बाई I1 है, V1 बाई I1 है। तो V1 मेरे पास कौन काम करेगा, ये इधर वाला वोल्टेज, तो VEB होगा, और यहाँ जो करंट I1 है, I1 यानी क्या आएगा, ये वाला करंट यानी IE, ये वाला करंट दैट मीन्स क्या आएगा आपके पास IE आएगा। तो ये IE लिख दिया मैंने,
क्या लिखा मैंने, आई। और यहाँ पर कांस्टेंट जो रखा था वह क्या था आपके पास, V2। और V2 कौन काम करेगा यहाँ पर, इधर वाला यानी VC। कौन काम करेगा आपके पास, VC। ये जो कॉमन लिखेंगे वो यहाँ पर हम लोग एक थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर दूसरा क्या आएगा, HRB के अंदर हमारे पास यहाँ से फिर देखूँ मैं, HR यानी V1/V2 है। V1/V2 यानी आपके पास ये जो V1 यानी VE और V2 दैट मीन्स VC, डेल VC। और कांस्टेंट किसको रखा था मैंने यहाँ पर, HR में I1 कांस्टेंट, I1 यानी इधर वाला, I1 यानी IE, I1 यानी IE कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। इसी तरह से HFB, H फॉरवर्ड करंट गेन यानी हमारे पास I2/I1 क्या था आपके पास, I2/I1 यानी IC/IE, डेल IC/IE। और यहाँ पर मेरे पास कांस्टेंट क्या था, फॉर्म V2 यानी इधर वाला वोल्टेज V2 की जगह कौन होगा, VC। इधर वाला वोल्टेज क्या आएगा आपके पास, VC आएगा। इसी तरह से आउटपुट एडमिटेंस हमने यहाँ पर फाइंड किया था। ये जो आउटपुट एडमिटेंस है वह क्या आएगा आपके पास, आउटपुट एडमिटेंस यानी I2/V2, I2 यानी आपके पास इधर वाला IC है, I2 की जगह कौन आएगा, ये IC। और ये क्या आपके पास I2/V2, तो V2 यानी V1, ये V2, तो V2 यानी VC, तो डेल VC आ जाएगा। और कांस्टेंट आपके पास यहाँ क्या I1 है, तो I1 आपके पास क्या, इधर वाला करंट कितना है, IE है, यहाँ पर IE। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये जो कॉमन बेस के लिए HRB रिवर्स वोल्टेज गेन, फॉरवर्ड करंट गेन और आउटपुट एडमिटेंस हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वह अलग अलग होती है। इसकी 20 ओम के लगभग होती है। इसका जो मान आपके पास होता है 3 × 10⁻⁴ के लगभग। ये तो यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसका ये 10⁻⁻⁴ 0.99, ये भी यूनिट लेस है हमारे पास, ये भी वैल्यू यूनिट लेस है। उसी तरह से हमारे पास इसका जो मान है 5 × 10⁻⁻⁷ ओम -1। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंट ये जो ट्रांजिशन के मोड हैं उनको आप हाइब्रिड पैरामीटर की टर्मिनोलॉजी में इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर किसका मान निकाल सकते हैं, HIE का मान निकाला जा सकता है। सेम ऐसा कैसा आएगा, यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर ये जो मेरे पास ये जो HI था हमारे पास क्या था, V1/I1। अब यहाँ पर V1 कौन काम करेगा, ये VBE क्या काम करेगा, VBE। V1 यानी VB, E में नहीं लिखूंगा। और डेल क्या है, I1 यानी इधर, I1 यानी IB। और कांस्टेंट मेरे पास क्या है, V2 है। तो V2 यानी इधर वाला, तो ये V2 कौन बनेगा यहाँ पर, C यानी VC। कौन बनेगा यहाँ से, VC बनेगा। इसी प्रकार से मेरे पास क्या निकाल सकता हूँ, डेल RB। उसी यहाँ से आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से सबकी वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हाइब्रिड पैरामीटर की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास हाइब्रिड पैरामीटर के
अलग अलग मान आते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर को हम लोग यहाँ पर कॉमन टर्मिनोलॉजी में किस तरह से, या ये जो हाइब्रिड पैरामीटर के अंदर ये जो ट्रांजिस्टर, ये हाइब्रिड पैरामीटर ट्रांजिस्टर के रेफरेंस में हमने ये जो फाइंड किए हैं, ये जो वैल्यूज़ किस तरह से हमने डिराइव किया है, उनकी जो वैल्यूज़ है वह अलग अलग आती है। अब इनकी वैल्यूज़ अगर अलग अलग आती है हमारे पास, तो हम यहाँ पर इसको एक कॉमन सर्किट के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे। कॉमन सर्किट दैट मीन्स ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर किसी सर्किट के अंदर अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग कैसे बनाएं। इसके लिए हमारे पास ये जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाता है वह इस तरह से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ जो मेरे पास है V होगा, जो भी वैल्यू V की आएगी वो हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। और यहाँ से मेरे पास ये जो है सप्लाई है, और ये आपके पास एक वोल्ट मीटर है, इसको मैंने इससे जोड़ा। और यहाँ से मेरे पास चूँकि ये आउटपुट एडमिटेंस होता है, तो यहाँ पर मेरे पास 1/H22 और इधर से मेरे पास ये वैल्यू आ गई आपकी V2। यहाँ से मेरे पास वोल्टेज मिल जाता है, और यहाँ जो बहने वाली धारा है आपकी I2 होगी। यहाँ से बहने वाली धारा I2 और यहाँ से बहने वाली धारा I1 होगी। ये प्लस एंड है और ये माइनस एंड है। उस कंडीशन में मेरे पास ये जो वोल्टेज है H12 V2, ये प्लस माइनस, और यहाँ पर मेरे पास आएगा H21 I1 मेरे पास आता है। ये जो है क्या हो गया आपके पास हाइब्रिड पैरामीटर के लिए इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है, ये एक्चुअल में यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है लाइक दैट। यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर है, ये वाला, ये पार्ट आपका ट्रांजिस्टर है। तो ये जो आपके पास है ये H12 की अगर हम बात करें तो H12 मेरे पास क्या था, इसको ध्यान से देखिए आप। H12 यानी क्या था, वोल्टेज, ये रिवर्स वोल्टेज गेन था। क्या था आपके पास, H12 रिवर्स वोल्टेज गेन, तो यानी वोल्टेज में वोल्टेज से आपको मल्टीप्लाई किया है तो ये वोल्टेज आएगा। अगर मैं H21 की अगर बात करूं तो मेरे पास ये जो H21 आया था आपके पास क्या था, फॉरवर्ड करंट गेन, ये फॉरवर्ड करंट गेन। तो करंट में करंट को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, क्योंकि करंट मेजर करना मुझे, तो यहाँ पर करंट का मान कितना आ गया H21 I1, इधर वोल्टेज का मान कितना आ गया H12 V2 के बराबर, और करंट आपका I1 सप्लाई होता है, V1 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर V2 आ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने क्या बना लिया, एक इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बनाते हैं। अगर मैं इस इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर यदि मैं इसको बनाना चाहूँ, मेरे पास जो हाइब्रिड पैरामीटर्स जो ऊपर आए हैं इसके अंदर CB मॉड के लिए, और एक हमारे पास आया CE मॉड के लिए, और थर्ड मेरे पास आया है कॉमन कलेक्टर मॉड के लिए। अगर इन सबके लिए अगर मैं यहाँ पर सबके लिए ये जो कॉमन आपके पास सर्किट दिया गया है, अगर मैं इसको अगर बनाना चाहूँ तो इसकी जगह मेरे पास यहाँ पर
I1 V1 इसकी जगह ये जो आपके पास रेजिस्टेंस आपका आया है यहाँ H11, क्या आपके पास ये रेजिस्टेंस आपका क्या है, ये H11 और H11 दैट मीन्स क्या था हमारे पास, ध्यान से देखिए आप, इसको बहुत केयरफुल होके हमें देखना पड़ेगा। H11 जो मेरे पास आया था V1 बाय I1 यानी इनपुट इम्पिडेंस, क्या था आपके पास, इनपुट इम्पिडेंस दैट मीन्स लाइक ए रेजिस्टेंस, लाइक एज ए रेजिस्टेंस। अगर मैं इन सब को कॉमन बेस यानी हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में अगर इस ट्रांजिस्टर को अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मेरे पास इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी आपकी H11 यानी आपके पास HIB, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, HIB लिखूंगा, और I1 क्या आएगा आपके पास, I1 देखो I1 और I2 तो मेरे पास क्या है, I1 यानी ये जो कॉमन बेस के अंदर I1 का मान कौन करेगा, यहाँ पर I1 का काम कौन कर रहा है, IE, तो यहाँ पर I1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ IE, I1 की जगह IE लिखूंगा, और V1 की जगह क्या लिखूंगा, सेम वैसा के वैसा जैसा पहले लिखा था मैंने, यहाँ पर V1 की जगह क्या आएगा मेरे पास, VEB, क्या आएगा यहाँ पर VEB, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा VE या VEB लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से मेरे पास यहाँ पर H12 यानी मेरे पास जो आया था H12 यानी आपके पास ये जो वैल्यू आपकी आई थी H12 यानी H12 यानी क्या था आपके पास, HR था, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो वैल्यू है HRB और V2 यानी इधर वाला वोल्टेज, इसको मैं फिर से वापस बना लेता हूँ कॉमन बेस के लिए, ये एमीटर है, ये एमीटर और ये कलेक्टर, एमीटर और कलेक्टर, तो मेरे पास V2 की जगह कौन बनेगा, ये V2 होगा, ये क्या आएगा आपके पास V2, तो V2 की जगह कौन बनेगा, ये कलेक्टर है, ये आपका कलेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास VC बनेगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू आपकी VC के बराबर बनेगी। इसी तरह से मेरे पास यहाँ जो करंट आएगा वह क्या बनेगा, H21, क्या H21 दैट मीन्स क्या होगा आपके पास, H21 दैट मीन्स HF, H21 दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर HF, यहाँ HF, और B कॉमन बेस के लिए, और I1 दैट मीन्स I1 दैट मीन्स क्या आएगा यहाँ पर IE आएगा, सेम वही जो मैंने ऊपर लिखा था। और यहाँ पर आपके पास ये जो आउटपुट एम्पिडेंस आएगा H22, तो यहाँ पर हम लोग H22 को क्या लिखते हैं, फिर से याद कर लीजिए, यहाँ से H22 कहाँ लिखा था आपने, ये रहा H22 यानी HO, क्या लिखा हमने, आउटपुट एडमिटेंस, तो यहाँ लिखेंगे आप HO और B लिखेंगे, और यहाँ पर मेरे पास लोड, और ये आउटपुट V2 मिलता मुझे, यहाँ पर आउटपुट V2 मिलता, तो यहाँ जो V2 मेरे को मिलेगा, V2 कौन मिलेगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट V2 है, ये वाला पार्ट V1 है, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा आपका क्या बनेगा, VE बनेगा, और यहाँ V2 यानी कौन बनेगा, यहाँ VC, यहाँ क्या बनेगा आपके पास VC बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कॉमन बेस का निकाल सकते हैं, ये हमारे पास कॉमन बेस के लिए बना सर्किट। इसी तरह से मैं किसका बनाऊंगा, कॉमन एमीटर का भी बनाऊंगा और कॉमन कलेक्टर का भी बना सकता हूं। तो इस प्रकार से हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सर्किट है वह बना सकते हैं, बाकी सर्किट आप लोग होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में ट्रांजिस्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हमारे पास ये जो हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं, एक्चुअल में ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग इसको यूज़
करते हैं। इजीली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर की टर्म में ट्रांजिस्टर को डिफाइन कर सकते हैं।